नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं गगन सर एक बार फिर से आपका स्वागत है दृष्टि मंथन रीजनिंग काकादेव कानपुर उत्तर प्रदेश से। दोस्तों, हम लोग रेगुलर वे पे आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड करा रहे हैं। रेगुलर वे पे कुछ ना कुछ हम आपको बता रहे हैं। आज हम लोग जो है एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, उसके कुछ कॉन्सेप्चुअल चीजें हैं जिसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो आज हम लोग बात करेंगे बेटे डायरेक्शन की। डायरेक्शन के बारे में हम लोग जानेंगे कि जो डायरेक्शंस हैं, ठीक है, डायरेक्शन के बारे में जानेंगे। इसको हम लोग हिंदी में दिशा बोलते हैं और दिशाएं कर देंगे तो ऐसे लग जाएगा, डायरेक्शंस हो जाएंगे। ठीक, तो हम लोग डायरेक्शंस का मतलब होता है दिशा। तो बचपन से लेके आज तक हम लोग डायरेक्शंस पढ़ते आए हैं। ठीक, देखिए अगर हम लोग अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में बात करें तो प्रैक्टिकल लाइफ में डायरेक्शन दो ही होते हैं भाई। कैसा? एक होता है सही दिशा और एक होती है गलत दिशा। ठीक, लेकिन अगर हम लोग इस पे लिखित में बात करें तो डायरेक्शन जो है, मेन डायरेक्शन जिनको हम लोग कहते हैं, वो चार तरीके के डायरेक्शंस होते हैं भाई। कौन कौन से डायरेक्शन होते हैं? ये देखिए, नॉर्थ होता है और नॉर्थ का अपोजिट साउथ होता है, और ये ईस्ट है और ईस्ट का अपोजिट क्या होता है भाई? वेस्ट होता है। ठीक, तो इसके बाद अगर हम लोग बात करें, ये जो इसका संपूर्ण एंगल होता है, ये पूरा का पूरा एंगल हमारे 360 अंश का एंगल होता है, यानी 360 डिग्री का एंगल होता है। तो प्रत्येक 90 डिग्री का रह जाता है। चूंकि इसे चार पार्ट में डिवाइड किया गया तो 90 डिग्री इंटू 4 बराबर 360 डिग्री। ठीक, तो इनको सब हम लोग जो है मुख्य दिशाएं बोलते हैं। इनको अगर हम लोग बात करें तो मुख्य दिशाएं बोलते हैं। ठीक है, और इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं मेन डायरेक्शन। मेन डायरेक्शन, ठीक, ये हम लोग इंग्लिश में बात करते हैं। ठीक है, तो अब अगर हम लोग बात करें तो ये तो हो गई हमारी भाई मुख्य दिशाएं। कौन कौन सी हो गई भाई? नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। नॉर्थ को हम लोग हिंदी में उत्तर बोलते हैं, साउथ को दक्षिण बोलते हैं, इसको हम लोग पूरब बोलते हैं, और इसको हम लोग जो है वो पश्चिम बोलते हैं। ठीक, अब हम लोग जरा आगे बढ़ते हैं। इन्हीं चारों से मिलकर डायरेक्शन में हम लोग बात कर रहे हैं, इन्हीं चारों से मिलकर चार हमारे और नए सब डायरेक्शन क्रिएट हुए। जरा ध्यान से देखेंगे, ये देखिए, ये मेरा नॉर्थ है और ये मेरा साउथ है, ये ईस्ट है और ये मेरा वेस्ट है। तो इन्हीं चारों से मिलकर चार हमारे नए सब डायरेक्शन बने। ठीक, कौन कौन से सब डायरेक्शन का मतलब होता है? उप दिशाएं। ये देखिए, नॉर्थ और ईस्ट मिलकर नॉर्थ ईस्ट हो गया, साउथ और वेस्ट मिलकर साउथ वेस्ट हो गया भाई, साउथ और ईस्ट मिलकर साउथ ईस्ट हो गया भाई, नॉर्थ और वेस्ट मिलकर नॉर्थ वेस्ट हो गया भाई। ये जो दिशाएं हैं ये मेरी उप दिशाएं कहलाती हैं, उप दिशाएं। ठीक, तो अब ये हमारी उप दिशाएं हैं। तो इनमें अगर हम लोग बात करें, देखिए अभी तक जो हमारा एंगल था वो 90 डिग्री का एंगल था, यानी कि 90 अंश का एंगल था। अब जो हमारा एंगल है वो एंगल 45 डिग्री में रह गया। कितने डिग्री में रह गया? 45 डिग्री में। तो अब प्रत्येक जितने भी आपको दिख रहे हैं ये सारे के सारे 45 डिग्री में बदल गए भाई। ठीक, तो हम लोग एक चीज हमेशा ध्यान रखेंगे। देखिए, जो क्वेश्चंस एग्जाम में जो आपके सामने फ्रेम किए जाते हैं वो कुछ इस प्रकार से पूछे जाते हैं। सबसे पहले तो आपसे पूछा जाता है कि बंदे का फेस किस दिशा में है, जो भी पर्सन चल रहा है। दूसरा पूछा जाता है कि बंदा जो है कितनी दूरी पर है अपने ऑरिजिन पॉइंट से। ऑरिजिन पॉइंट को कहते हैं हम लोग स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, और जहां पहुंच जाता है उसको कहते हैं हम लोग रीचिंग पॉइंट। ठीक, तो ये पूछा जाता है कि स्टार्टिंग पॉइंट से बंदा किस दिशा में है, या बंदे का फेस किस दिशा में है, या उसने कुल कितनी दूरी चली, या फिर वो प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु के बीच की दूरी क्या है, यानी उसको हम लोग कहते हैं स्ट्रेट डिस्टेंस, यानी सीधी दूरी। तो सीधी दूरी हम लोग जो है वो पाइथागोरस प्रमेय से सॉल्व करते हैं। सभी को पता है पाइथागोरस थ्योरम, सभी को मालूम है। ठीक, लेकिन इससे पहले कि हम लोग उस पर चले, हम जरा थोड़ा सा और आपको क्लियर करते हैं। यहाँ पर अक्सर करके विद्यार्थी जो है वो कंफ्यूज होता है टर्न करने में। तो देखो, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये क्या है? वेस्ट है। तो अक्सर करके विद्यार्थी जो है टर्न करने में कंफ्यूज होता है। तो हमेशा ध्यान रखो, जब भी कोई पर्सन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टर्न करेगा हमेशा अपने राइट टर्न करेगा, और जब भी कोई पर्सन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टर्न करेगा हमेशा अपने लेफ्ट टर्न करेगा। राइट को कहते हैं दायां और लेफ्ट को कहते हैं बायां। देखिए, क्लॉक की सुई यहां पर होती है। अब यहां से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर कोई पर्सन घूम रहा है, ठीक है, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो वो हमेशा अपने राइट टर्न करेगा, यानी कि दाएं टर्न करेगा। और अगर पर्सन इसके अपोजिट यानी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमता है तो हमेशा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन
तो हमेशा वो अपने लेफ्ट टर्न करेगा भाई, बाएं टर्न करेगा। ठीक, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो ये दो तरीके के फॉर्मेट होते हैं इसमें घूमने में। अब बात यहाँ पे ये आती है कि पिक्चर को कैसे क्लियर किया जाए, कैसे ड्रॉ आउट किया जाए जब हम लोग इसमें करते हैं। तो हमेशा ध्यान रखो, किसी भी पर्सन का फेस जब नॉर्थ में होता है तो ये उसका लेफ्ट होता है और ये राइट होता है। ठीक, अब जब ईस्ट में फेस होता है तो ऊपर लेफ्ट होता है और नीचे राइट होता है भाई। और जब साउथ में फेस होता है तो ये राइट होता है, ये लेफ्ट होता है भाई। और जब वेस्ट में फेस होता है तो ऊपर राइट होता है और नीचे लेफ्ट होता है। ये फिगर इसलिए इंपॉर्टेंट है, ये फिगर आपको ये बताएगी कि भाई लेफ्ट किधर टर्न करना है और राइट किधर टर्न करना है। ठीक है, इससे लेफ्ट और राइट टर्न करना मेरे लिए बहुत आसान हो जाता है। अब हम लोग बात करते हैं, जरा देखिए क्वेश्चन किस तरह से एग्जाम में आपके सामने। ध्यान रखिएगा कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब कभी भी कोई पर्सन घूमेगा तो वो हमेशा अपने राइट टर्न करेगा, और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर कोई पर्सन घूमेगा तो वो हमेशा अपने लेफ्ट टर्न करेगा। लेफ्ट को हम लोग बोलते हैं बाएं और राइट को हम लोग बोलते हैं दाएं। ठीक, अब जरा हम लोग बात करते हैं कि इसमें जो क्वेश्चंस हैं वो किस प्रकार से फ्रेम किए जाते हैं। क्वेश्चन को फ्रेम करने का पैटर्न क्या है, ठीक है, उस पर हम लोग बात करेंगे। क्वेश्चन को फ्रेम करने का पैटर्न क्या है। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन उसने ये कहा कि कोई पर्सन है वो ईस्ट की ओर 5 मीटर जाता है भाई। तो चूंकि वो ईस्ट की ओर, हम जब कभी भी कोई क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे हम हमेशा एक ऐसे छोटा सा मार्क बना लेंगे। अब देखिए ये मार्क हमारा क्या इंडिकेट करता है, ये मार्क हमारा इंडिकेट करता है कि ऊपर नॉर्थ है भाई और नीचे क्या है, साउथ है, और इधर ईस्ट है और इधर वेस्ट है। अब वो उसने हमसे ये कहा कि कोई पर्सन जो है पूरब की ओर 5 मीटर जाता है। तो पूरब की ओर 5 मीटर जा रहा है तो हम पूरब की ओर 5 मीटर इस तरीके से भाई चला देंगे उसको। ठीक, ये डिस्टेंस कितनी आ गई, 5 मीटर की आ गई। फिर कहता है कि वो अपने लेफ्ट टर्न करता है। तो अब हमको मालूम है कि लेफ्ट ऊपर लेफ्ट होता है और नीचे राइट होता है जब भी पूरब की ओर फेस होता है बंदे का। तो लेफ्ट टर्न करता है और 2 मीटर जाता है, 2 मीटर चला गया। अब यहां से कहता है कि फिर से वो अपने राइट टर्न करता है, तो ये लेफ्ट ये राइट, नॉर्थ में फेस है तो राइट टर्न करेगा तो इधर और 3 मीटर चलता है, तो ये डिस्टेंस 3 मीटर आ गई। अब वो आपसे कहता है कि बताओ उसका फेस किस दिशा में है। तो अगर हम इफ वी टॉक अबाउट फेस, अगर हम फेस की बात करें तो देखो फेस पूरब की ओर दिख रहा है भाई उसका। ठीक है, फेस कहां है, पूरब की ओर है, तो फेस उसका पूरब की ओर आ गया। तो ईस्ट आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, तो जब कभी भी क्वेश्चन इस तरह से आपसे पूछे तो ये तो था केवल उसका पूछा गया कि फेस किस दिशा में है। अब यहीं पर एक क्वेश्चन और आपके सामने ये पूछा जाता है कि बताओ पर्सन अपने स्टार्टिंग पॉइंट से किस दिशा में है। स्टार्टिंग पॉइंट से मतलब जहां से उसने प्रारंभ किया, या हम लोग हिंदी में कहते हैं कि प्रारंभिक बिंदु से उसका अंतिम बिंदु किस दिशा में है। तो जरा बहुत ध्यान से देखें, हम कोई भी क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए कोई पर्सन आपका ऐसे करके मार्क बना ले, नॉर्थ की ओर 5 मीटर जाता है। ठीक है भाई, फिर वो अपने राइट टर्न करता है और 3 मीटर जाता है। ठीक है भाई, राइट टर्न करेगा क्योंकि ये लेफ्ट ये राइट था, अब ऊपर लेफ्ट नीचे राइट। फिर वो अपने लेफ्ट टर्न करता है और 2 मीटर जाता है, अब 2 मीटर जाता है। तो अब प्रश्न वो आपसे ये कह रहा है, ये बताओ कि अपने प्रारंभिक बिंदु से पर्सन किस दिशा में है। तो देखिए भाई, अगर हम प्रारंभिक बिंदु से पर्सन की बात करें कि प्रारंभिक बिंदु से पर्सन हमारा किस दिशा में है, तो देखो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है भाई। ये मेरा ईस्ट है और ये मेरा नॉर्थ है और दोनों के बीच में आ रहा है, यानी कि सब डायरेक्शन में आ रहा है, उप दिशा में। किस में आ रहा है, सब डायरेक्शन में आ रहा है, दोनों के बीच में आ रहा है। तो ये नॉर्थ है ये ईस्ट है, तो जब दोनों के बीच में आ रहा है तो प्रारंभिक बिंदु से उसका अंतिम बिंदु या रीचिंग पॉइंट किस दिशा में है, तो आपका आंसर आ जाएगा नॉर्थ ईस्ट में। ठीक है भाई, क्या आ जाएगा, नॉर्थ ईस्ट में। तो अब इसी में एक क्वेश्चन आपसे और पूछता है, एक क्वेश्चन आपसे और पूछा जाता है, क्या है कि अंतिम बिंदु से, ये देखिए अंतिम बिंदु है, ये तो था भाई स्टार्टिंग पॉइंट, और ठीक है इसको कहते हैं स्टार्टिंग पॉइंट, इसको कहते हैं रीचिंग पॉइंट, और हिंदी में कहते हैं अंतिम बिंदु। ये प्रश्न भी तुमसे पूछा जा सकता है कि अंतिम बिंदु से उसका प्रारंभिक बिंदु किस दिशा में है। अंतिम बिंदु से उसका प्रारंभिक बिंदु किस दिशा में। तो अभी तक हम यहाँ पे खड़े होकर ऊपर की ओर देख रहे थे, अब यहाँ से खड़े होकर नीचे की ओर देखेंगे भाई। तो ये देखो साउथ है और ये वेस्ट है, अब यहाँ पे खड़े होकर नीचे की ओर देखेंगे तो आंसर आपका आ जाएगा साउथ वेस्ट। अरे बड़ी सिंपल सी बात है, कोई पर्सन एक छत पे खड़ा एक नीचे खड़ा,
तो जो छत पे खड़ा है वो ऐसे करके देखेगा और जो नीचे खड़ा है वो ऐसे करके ऊपर की ओर देखेगा। तो दोनों के एंगल आपस में क्या हो जाएंगे भाई, अपोजिट हो जाएंगे। ठीक है, तो उसी प्रकार से इसको भी आपको समझना है। तो ये कह रहा था कि रीचिंग पॉइंट से उसका प्रारंभिक बिंदु किस दिशा में, तो ये साउथ है, ये वेस्ट है, नीचे की ओर देखेंगे तो आंसर आपका साउथ वेस्ट आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें बात करते हैं, आपसे डिस्टेंस पूछता है, दूरी पूछता है। तो दूरी किस प्रकार से, देखिए ये जो क्वेश्चंस आपको मैं बता रहा हूं ये बिल्कुल शॉर्ट में आपको डायरेक्शन बता रहा हूं, ताकि आप कभी भी अगर कोई एग्जाम जैसे दे रहे हैं और अचानक से आपको कहीं पर कोई दिक्कत अगर समस्या आती है तो कम से कम अगर आपने डायरेक्शन नहीं पढ़ा है तो इन बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए कि आप क्वेश्चन सॉल्व कर ले जाएं। ठीक है, तो अब जैसे बेसिक चीज मैं बिल्कुल बता रहा हूं आपको। अब जैसे मान लो आपके सामने क्वेश्चन ये फ्रेम कर दिया गया, सिंपल सा क्वेश्चन आपके सामने फ्रेम कर दिया गया कि कोई पर्सन ईस्ट की ओर 6 मीटर जाता है, ठीक, फिर वो अपने लेफ्ट टर्न करता है और 3 मीटर जाता है, और फिर वो अपने यहाँ पे लेफ्ट टर्न करता है और 6 मीटर जाता है। अब बताओ प्रारंभिक बिंदु से वो कितनी दूरी पर है। तो प्रारंभिक बिंदु से उसकी डिस्टेंस निकालनी है हमको, तो यहां से यहां की डिस्टेंस निकालनी है। तो ये डिस्टेंस कितनी है भाई, 3 मीटर है। तो सामने वाली भी कितनी होगी भाई, 3 मीटर होगी, क्योंकि ये वाली डिस्टेंस 6 मीटर है तो ऊपर वाली भी 6 मीटर है। ठीक है, तो ये दोनों अगर बराबर है तो ये डिस्टेंस भी बराबर होनी चाहिए हमारी। तो ये 3 मीटर है तो ये वाली भी कितनी आ जाएगी, 3 मीटर आ जाएगी। क्लियर है गाइस? ठीक, तो अब 3 मीटर की डिस्टेंस हमारे सामने आ गई। तो उसने यही पूछा था कि बताओ प्रारंभिक बिंदु से बंदा कितनी दूरी पर है। हाँ, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आपके सामने ये भी फ्रेम किया जा सकता है कि प्रारंभिक बिंदु से बंदा किस दिशा में है। ये उसका जो ओरिजिन पॉइंट है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, यहां से पर्सन किस दिशा में है। तो दिशा तो नॉर्थ में है भाई, क्योंकि यहां से जब हम देखेंगे ऊपर की ओर तो नॉर्थ में कितने मीटर की दूरी पर है, 3 मीटर की दूरी पर है। ये मेरा क्या हो जाएगा भाई, आंसर हो जाएगा। क्लियर? अब यहीं पर इसमें लगती है एक पाइथागोरस प्रमेय। वो किस प्रकार के क्वेश्चंस में लगती है जरा देख लीजिए, अभी समझ में आ जाएगा आपको। देखिए, जैसे वो आपसे ये कहता है कि कोई पर्सन, ध्यान से देखेंगे, कोई पर्सन जो है 3 मीटर नॉर्थ में जाता है, ठीक भाई, फिर वो अपने लेफ्ट टर्न करता है और 6 मीटर जाता है, फिर वो अपने लेफ्ट टर्न करता है और 12 मीटर जाता है भाई, ठीक, और अंत में फिर से अंत में अपने राइट टर्न करता है और 6 मीटर जाता है। अब बताओ कि प्रारंभिक बिंदु से बंदा कितनी दूरी पर है, ये प्रश्न आपसे पूछा जाता है। तो ये स्टार्टिंग पॉइंट है भाई, ये दूरी मेरे को बतानी है। तो इसको निकालने के लिए हम लोग इस प्रकार से इसको जो है शॉर्ट आउट कर लेंगे भाई। तो देखो ये ऊपर वाली डिस्टेंस है टोटल 3 मीटर, तो सामने वाली डिस्टेंस भी मेरी कितनी रह जाएगी भाई, 3 मीटर रह जाएगी। क्लियर? तो अब टोटल तो ये मेरे पास 12 थी, अब 12 में 3 मीटर तो ऊपर चली गई भाई, तो ये बची कितनी, 9 मीटर। तो इसके सामने वाली भी कितनी हो जाएगी भाई, 9 मीटर हो जाएगी। इस प्रकार से तो ये हो गई हमारी 9 मीटर। ठीक, तो अब अगर सामने वाली 9 मीटर है, तो अब देखिए ये 6 मीटर है, तो ये भी कितनी होगी भाई, 6 मीटर होगी, ये भी कितनी होगी, 6 मीटर। तो ये देखिए ये डिस्टेंस मेरे से पूछी गई, तो ये बन गया मेरा आधार और ये बन गया लंब। अब ये हमें निकाल लेना। तो हम लोग पाइथागोरस प्रमेय करते हैं, लंब का स्क्वायर यानी 9 का स्क्वायर 81 प्लस आधार का स्क्वायर, आधार जुड़ जाएगा 6 और 6 कितना हो जाएगा भाई, 12 हो जाएगा आपका। तो 12 का स्क्वायर 144, अंडर रूट में 225, बाहर करेंगे 15 मीटर। तो डिस्टेंस कितनी आ गई भाई, डिस्टेंस ये वाली पूछी थी कि उसने कितनी दूरी पर है, तो वो भाई 15 मीटर की दूरी पर है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि बंदे ने टोटल दूरी कितनी चली, हाउ फार ही ट्रेवल्ड, चला कितना, दूरी कितनी चली। तो दूरी चलने पे अगर हम लोग बात करें तो बंदा सबसे पहले गया भाई आपका, यहां से स्टार्ट किया 3 मीटर गया, फिर उसके बाद 6 मीटर गया, तो 3 और 6 9, मतलब चली हुई डिस्टेंस पूरी हम लोग टोटल करेंगे तो 3 और 6 9, 9 और 12 21, 21 और 6 27, टोटल बंदे ने 27 मीटर की डिस्टेंस कवर करी भाई। ठीक है, वो कह रहा था कि बंदे ने टोटल दूरी कितनी चली, तो बंदे के द्वारा चली गई टोटल दूरी कितनी है, 27 मीटर है। तो ये डायरेक्शन का मेरा बेसिक कॉन्सेप्ट था,
जो मुझे आपको समझाना था। ठीक, तो डायरेक्शन का बेसिक कॉन्सेप्ट आपको आई होप कि समझ में आया होगा सभी विद्यार्थियों को। तो हमें डायरेक्शन में केवल इतनी बात ध्यान रखनी है कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बंदा जब चलेगा तो राइट चलेगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब चलेगा तो लेफ्ट चलेगा। हमें ध्यान रखना है कि 4 तरीके के मेरे डायरेक्शन होते हैं, मेन डायरेक्शन जिनको कहते हैं नॉर्थ, नॉर्थ का अपोजिट होता है भाई साउथ, और ईस्ट का अपोजिट होता है भाई वेस्ट। ये हमको अच्छे से क्या करना है, ध्यान में रखना है। ठीक है, फिर उसके बाद इन्हीं से मिलके 4 तरीके के मेरे 4 और नए सब डायरेक्शन बनते हैं भाई। ठीक, नॉर्थ और ईस्ट मिलके नॉर्थ ईस्ट बना देते हैं भाई, साउथ और वेस्ट मिलके साउथ वेस्ट बना देते हैं भाई। ठीक है, और नॉर्थ और वेस्ट मिलके नॉर्थ वेस्ट बना देते हैं भाई। क्लियर है, साउथ और ईस्ट मिलके साउथ ईस्ट बना देते हैं। तो इस तरीके के हमारे 4 ये सब डायरेक्शन हमको प्राप्त हो जाते हैं। ठीक, हमें ये ध्यान रखना पड़ता है कि बंदा जो है किस बेस पे जा रहा है। अब आप सभी लोगों के लिए मैं बता दूं, आप सब लोग इस चीज को विशेष फोकस करेंगे और इस क्वेश्चन को आप सब लोग कमेंट में आंसर लिखकर भेजेंगे। ये जो क्वेश्चन मैं आपको भेज रहा हूं, इसको क्या प्रश्न ये है कि कोई पर्सन जो है, यहां से देखिएगा कि कोई पर्सन 5 मीटर ईस्ट में जाता है, फिर उसके बाद 7 मीटर नॉर्थ में जाता है। ठीक है, 7 मीटर नॉर्थ में जाता है, फिर उसके बाद 3 मीटर ईस्ट में जाता है, और फिर उसके बाद 4 मीटर नॉर्थ में जाता है, और फिर उसके बाद आपका 8 मीटर वेस्ट में जाता है। तो आपको अब इसमें यह बताना है कि डायरेक्शन क्या है बंदे की। डायरेक्शन बतानी है आपको फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट से बंदे की डायरेक्शन क्या है, बंदे का मुंह स्टार्टिंग पॉइंट से, ये स्टार्टिंग पॉइंट से बंदे की डायरेक्शन क्या है, और डिस्टेंस बतानी है, कितनी दूरी पर है, आपको दूरी भी बतानी है। ठीक है, ये कमेंट में लिखकर आप सभी लोग जो है कमेंट में लिखकर इसका आंसर भेजेंगे। ठीक है, ये डायरेक्शन बतानी है कि फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट से वो किस दिशा में है बंदा, और वो टोटल कितनी दूरी पर है। ठीक है, कल फिर हम लोग फिर मिलते हैं, फिर से हम लोग इस पर बात करेंगे, फिर से एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।